प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसी टॉप क्लासेस में। मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं मनोहर रे बहुपद प्रश्नों 2D प्रश्न संख्या 7 से 11 तक। आज ये लास्ट वीडियो है। यहां से आपका बहुपद समाप्त हो जाएगा और तीसरा चैप्टर कल से शुरू होगा। तो तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 99 यक्स प्लस 127 के शून्यक हैं। मतलब इसके शून्यक किस प्रकार के हैं? दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दोनों बराबर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब फिर हम बताएंगे कि ये दोनों धनात्मक होंगे उसके शून्यक, कि ऋणात्मक होंगे, कि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होंगे, या दोनों बराबर होंगे। तो हल करते हैं। हल दिया गया बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 99 यक्स प्लस 127। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि इसको एफ एक्स बराबर मान लेते हैं इस बहुपद को, यक्स स्क्वायर प्लस 99 यक्स प्लस 127 का प्यारे बच्चों गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए हम इसको एक सूत्र से सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र से। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र है यक्स बराबर, ये शून्यक है, दोनों शून्यक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपका अगर बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो वहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a ये सूत्र होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे यक्स बराबर, मान रखेंगे यहाँ से, बी का मान है 99 माइनस 99 प्लस माइनस रूट 99 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान है 1 और गुणे सी का मान है 127 बटे यहाँ से 2 गुणे ए का मान है 1। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद हम इसको माइनस 99 प्लस माइनस, अब इसका प्यार दो 99 का वर्ग करेंगे तो 99 का वर्ग आएगा 9801 माइनस इसका गुणा करेंगे तो आएगा 508 बटे ये आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद अब आगे यक्स इक्वल टू माइनस 99 प्लस माइनस, अब ये घटाएंगे इसमें से तो ये घटाने पर आएगा 9293, घटा के चेक कर लेना आप लोग, यही आएगा। और इसके बाद अब आगे क्या करते हैं, यक्स बराबर इसका वर्गमूल निकटतम दशमलव में निकाल लेते हैं, माइनस 99 प्लस माइनस इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 96.40 अपान 2। अब एक बार क्या करेंगे, प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे। तो प्लस लेने पर यक्स बराबर क्या आएगा, माइनस 99 प्लस 96.40 अपान 2। अब ये आपका हो जाएगा यक्स बराबर, इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 2.6 अपान 2, सॉल्व करेंगे माइनस 1.3, कितना आ गया यक्स का मान, 1 कहे में आया, माइनस में, तो एक शून्यक इसका माइनस में हो गया। क्या है, एक शून्यक क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब दूसरा शून्यक माइनस लेने पर, यहाँ से देख लेते हैं, माइनस लेने पर अब क्या करेंगे, यक्स बराबर माइनस 99, अब यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लेंगे, 96.40 अपान 2। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, अब ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा 195.40 अपान 2 माइनस में, तो यक्स बराबर माइनस 97.7। अब देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि ये भी माइनस में है, ये भी, तो यहाँ पर दोनों शून्यक ऋणात्मक है, मतलब दोनों शून्यक ऋणात्मक है। तो दोनों शून्यक, आओ अब ऑप्शन पे चलते हैं, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दोनों बराबर, तो दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। कौन सा है, ऑप्शन बी, दोनों ऋणात्मक। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ के नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते,
दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। वैसे तो आप इसको टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं कि सॉल्व करके आप देख लीजिए कि क्या धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। 7वां भी सॉल्व किया हूं, अब 8वां भी सॉल्व कर रहा हूं। अब क्या करते हैं, हल करते हैं। माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ के नॉट इक्वल टू 0। इसको भी सीधे धराचार से हल करते हैं, सीधी धराचार के सूत्र से। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ मान रख देंगे, माइनस बी के जगह आपका के है, फिर प्लस माइनस, फिर रूट, ये इसका क्या हो जाएगा, के बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के अपान 2 इंटू 1। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस 4k अपान 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं के को अगर अलग करके, तो इसको रूट के माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको तोड़ेंगे के माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी देख लीजिए यहाँ पे के माइनस 2 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, और ये माइनस 4 अगर लगा दिया, ये कट जाए, यही आ जाएगा। तो आपका ये, और इसमें कोई केवल इसको ये दिखा रहे हैं कि के का मान किसके बराबर, किससे बड़ा और कितना आ सकता है, ये देखना है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, जो शून्यक है, जो के का मान है, वो आपका के का मान जो आएगा वो बड़ा होगा किससे, इससे, रूट के माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, इससे बड़ा होगा। इसलिए यह शून्य ये निश्चित करता है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो भी ये माइनस में आएगा, मतलब कि दोनों धनात्मक संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों शून्यक धनात्मक, दोनों शून्यक धनात्मक नहीं हो सकते हैं। अतः अब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अतः आपका यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये ऑप्शन पे दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते, सदैव बराबर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, एक धनात्मक एक ऋणात्मक या दोनों ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दोनों धनात्मक संभव नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं तो। अब इसमें ये बराबर है तो क्या करेंगे, अब दिया, हल करते हैं इसको। इसमें दिया है ऑप्शन सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, सी और बी विपरीत चिन्हों के, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया द्विघात बहुपति, दिया गया द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं। कह रहा क्या, बराबर यहाँ कह रहा है, तो दोनों शून्यक बराबर हैं। तो विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर से इसको करेंगे विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये आएगा 0, क्योंकि ये शून्य क्या है, बराबर, और बराबर शून्य तभी होंगे जब विविक्त कर का मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे 0 आ गया, जो कि केवल, अब 0 कब आएगा, जब इसके क्या आएंगे, चिन्ह समान आएंगे, ए और सी के चिन्ह समान आएंगे, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। नहीं तो कोई अगर प्लस प्लस होंगे तो भी जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो भी जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस होना जरूरी है। तो समान चिन्ह लाने रखेंगे तभी ये 0 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे जो कि केवल तभी संभव है जब ए और सी के मान
या मान नहीं, ए और सी के समान चिन्ह हो, मतलब समान चिन्ह होंगे तभी आता है। अब समान चिन्ह कौन है, सी और ए और सी, तो सी और ए विपरीत चिन्हों के, नहीं गलत है। सी और बी विपरीत चिन्हों के, ये भी गलत है। सी और ए एक ही चिन्ह के, ये एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही है। सी और ए एक ही चिन्ह के होने चाहिए, आता है विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तो मतलब एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप का हो और द्विघात बहुपद और उसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तब बताना है आपको कि किस प्रकार का वो होगा। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा आचर पद ऋणात्मक होता है। मतलब जो रैखिक पद, एक रैखिक पद आप समझ रहे हैं, ग्राफ पे रैखिक पद होता है, और आचर पद जो होता है सी या डी, इसमें जो लास्ट है वो ऋणात्मक होता है। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, आचर पद धनात्मक होता है। इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु आचर पद ऋणात्मक होता है। इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु आचर पद धनात्मक होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। हल इसको मान लेते हैं, माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये दिया है, तथा दिया गया द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और माइनस अल्फा है, मतलब एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है। अब हम सबसे पहले इसलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम रखेंगे अल्फा और बीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अर्थात हमारा जो ए का मान होगा वो जीरो हो जाएगा, अर्थात ए बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, आता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी, जो कि अब यहाँ पे ए की जगह जीरो रख दिया तो जीरो एक्स हो जाएगा। तो अब बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी, जो कि रैखिक नहीं हो सकता है। अब आप समझ लीजिए कि जब ये इसमें से एक्स गायब हो गया, पूरा होता तो रैखिक बहुपद होता, लेकिन ये गायब होगा तो ये पहली बात तो ये निश्चित हो गया कि ये रैखिक पद नहीं हो सकता है, रैखिक पद बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अल्फा गुणे ये पे माइनस अल्फा हो जाएगा और यहाँ बचेगा बी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर बी, जो कि संभव है। जब ये तभी संभव होगा, अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जब बी का मान जीरो से बड़ा हो, जब बी इज लेस दैन बी इज ग्रेटर दैन, बी इज लेस दैन जीरो, बी इज लेस दैन जीरो, जो कि संभव है जब बी इज लेस दैन जीरो। इसलिए इसका रैखिक पद, अब यहाँ देख लीजिए, इसका अब ये जीरो से छोटा होगा, माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए इसका रैखिक पद नहीं है, और जो आचार पद होगा वो जीरो से छोटा होगा, इसका मतलब ऋणात्मक होगा, और आचार पद ऋणात्मक होगा। मतलब अब आपको इसमें दो चीज मिला, पहला ये कि ये रैखिक पद नहीं हो सकता है, दूसरा ये जीरो से छोटा बी का मान होगा आचर पद, तो ये ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं,
यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। अभी हमने यही ज्ञात किया, ऑप्शन ए सही है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और ये इस बहुपद का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका बहुपद का चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद अब आपको अगले चैप्टर के लिए तैयारी बनाना है प्रश्नावली 3 के लिए, जो कि प्रश्नावली 3 दो चर में एक राशि रैखिक समीकरण के नाम से है। उस थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं 11 नंबर और ख़त्म करते हैं बहुपद को। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? मतलब कि इन चार, ये आपको 4 ग्राफ दिख रहे होंगे, इन चारों ग्राफ से हमको ये बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। 3 में ऐसे हैं जो कि द्विघात बहुपद का आलेख हैं और एक चौथा है जो कि द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अगर आप समझ लीजिए, अगर यक्ष रेखा पर, यक्ष वाले ग्राफ पर ये आपके यक्ष है, ये यक्ष है, ये आपका वाई है, ये क्या है वाई है, ये यक्ष है। अगर यहाँ पे 2 काट रहा है 2 पर तो समझ लो कि द्विघात बहुपद है। अगर 2 से कम या 2 से ज़्यादा पर कट रहा है तो समझ लो द्विघात बहुपद नहीं है। अब आप पहले में आ जाते हैं। पहले में यहाँ देखते हैं, ये देखो ऐसे गया है, मतलब अगर हम यहाँ पे लाइन ऐसे खींचे तो कितने स्थानों पर कटेगा? 2। तो ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे अगर काटे ऐसे तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक। यहाँ पर तो 2 साफ साफ यहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 बिंदुओं पे काट रहा है। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि विकल्प डी में यक्ष अक्ष के 3 बिंदुओं, यक्ष अक्ष 3 बिंदुओं से गुजर रहा है, इसलिए यह द्विघात बहुपद को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही है डी, ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं व्यक्त करता है, ये सही है। बाकी ये तीनों व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आपको वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।